मैं अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि आप हमको वैशाली लड़ा दीजिए, शिवहर लड़ा दीजिए, आरा लड़ा दीजिए, हमने कभी नहीं कहा। लोग करते हैं, बाहुबली मानते हैं खुद को? नहीं नहीं नहीं, हम बाहुबली बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल बाहुबली नहीं है। हम लोग मजबूती से काम करने वाले। देखिए मंच से जो बात करते हैं अंदर से वो है तो रोजगार की बात करते थे? नहीं नहीं, वो सब बनावटी बात है। कहीं कहीं उसकी चिंता उनको नहीं है। नहीं चिंता? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामा सिंह के वापस लौट जाने का फर्क दिखेगा अगला साल? फर्क पहले भी दिखा है और आगे भी दिखेगा। तो आम आवाम है, वही हमारी पूंजी है। इसके लिए फिर ये घर त्यागना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई अंतर नहीं पड़ता है। कभी इन सब चीज़ों की लालसा लेकर के रामा सिंह राजनीतिक जीवन में नहीं रहा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। मेरे बगल में बैठे हुए हैं रामा सिंह, पूर्व सांसद। क्यों इंटरव्यू करने आए हैं आपको खूब मालूम होगा। इस्तीफा आपका हमने देख लिया है, 3 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन जरा विस्तार से जानेंगे। ये जो आपका हृदय है जिसमें वैशाली की जनता रहती है वो अलग बात है, लेकिन इस हृदय से तेजस्वी यादव को निकाल कर बाहर क्यों फेंक दिया? नहीं, देखिए तेजस्वी जी में हम लोगों ने उम्मीद देखी थी कि भाई नौजवान है और मंच से बेरोजगारी की बात करता है, नौजवान की बात करता है, बिहार के हित की बात करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जुड़े थे, जबकि हम लोग तो 30 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध ही हम लोग का राजनीति का शुरू। जहाँ मेरी जानकारी है आप तो फाउंडर मेंबर है ना एलजेपी के? बिल्कुल। हम लोग जब जिस समय हम लोगों ने मिलकर के रामविलास जी के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था, और उस समय से हम शुरुआती दौर से लगातार लोजपा में ही हम रहे। लोजपा इंडिपेंडेंट थे या नहीं तो लोजपा में, दूसरी किसी पार्टी में यदि गए हम 30 वर्षों के बाद तो हम राष्ट्रीय जनता दल में गए थे। फिर आप लोजपा में? और उनकी नीतियों को हमको लगा कि जो पुरानी चीज़ है जिसके कारण हम लोग विरोध करते थे उसमें सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है। मंच से जो बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वह सच्चाई हो, लेकिन नज़दीक जाने के बाद कम समय में ही यह आभास हो गया और एहसास हुआ कि नहीं, विचारों में परिवर्तन नहीं बल्कि विचारों में और संकीर्णता आ गई है। इसी कारण से हम लोगों ने देखा कि नहीं। आप बोल रहे हैं कि विचारों में संकीर्णता आ गई है, विचार नहीं बदले हैं, वो तो A to Z की बात कर रहे हैं। नहीं, A to Z, इसीलिए हमने कहा ना कि A to Z की बात सिर्फ वो मंच से करते हैं। मंच से अभी आप उठा के नज़र देखेंगे तो लक्ष्य करके एक वर्ग को लक्ष्य करके इन्होंने राजनीति का अभी एक नींव डाली है, और इसका खामियाजा क्या होगा इसका जो है इनको अंदाज नहीं है। तो आप औरंगाबाद से लेकर के आप देख लीजिए, शिवहर चले जाइए, वैशाली चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए, काराकाट चले जाइए, जहाँ कहीं भी आप जाइए तो आपको लग जाएगा कि आपने लक्ष्य जो है पहले से तय कर रखा कि भाई इस वर्ग को हमको टारगेट करना है। तो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इस तरह की विचार को संकीर्ण मानसिकता कहीं घातक कहा जाएगा। तो ये घातक होगा उनके लिए? बिल्कुल जो है बिल्कुल नुकसानदेह होगा। यदि उनकी सोच यदि है कि भाई हम फ़ायदे के लिए किसी वर्ग विशेष को हम लक्ष्य कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नुकसानदेह। इस साल लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, अभी चुनाव के दौरान ही आपने खेमा बदला। कल आप चिराग पासवान के साथ जा रहे हैं? हाँ, हम लोग समर्थकों के साथ हम लोगों ने राय किया है, और सब लोगों की राय जो है बनी है कि हम चिराग पासवान के साथ। तो आप तो रामविलास जी के साथ भी रहे थे। बिल्कुल। रामविलास जी सब जब अलग हुए तो क्या रामविलास जी और उनके परिवार के प्रति फिर वो भावना आ गई थी, फिर जग गए? नहीं, देखिए रामविलास जी से हम अलग कभी नहीं हुए। रामविलास जी से जो हमारा, ठीक है कि राजनीतिक रूप से जो है कहीं हमको लगा कि हम लोग लोजपा बनाने में फाउंडर उसके मेंबर थे, और हमको लगा कि भाई नुकसान हो रहा है, और आप लोग को भी दिखा लोजपा को जो नुकसान हुआ हमारे हटने के बाद, वो इसमें टूट गई पार्टी टूट गई और सब लोग बिखर गए। तो ये चीज़ का एहसास सबको पहले हुआ, और हमने चुपचाप, बल्कि आप एक स्टेटमेंट जो है पार्टी लोजपा के खिलाफ और रामविलास पासवान के खिलाफ आप हमारा एक स्टेटमेंट भी जो है कभी आप बता दीजिए तो आपको। रामा सिंह रामविलास पासवान के खिलाफ कभी नहीं बोलते? कभी आज तक मैं नहीं बोला हूँ। आगे भी नहीं बोले कभी? नहीं, बिल्कुल आगे बोलने की बात कहाँ है? अब तो वो नहीं है, अब तो पार्टी में जाने। लेकिन नहीं, हमने कहा कि हम पार्टी से जिस दिन अलग हुए उस दिन हम कभी नहीं बोले, पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोले, इसलिए कि पार्टी का निर्माण हम लोगों ने किया था, पार्टी के हमारे नेता थे, उनके खिलाफ कभी नहीं बोले। और तो आपको वहाँ टिकट नहीं मिला तो फिर आप? नहीं, टिकट नहीं, हमको ऐसा नहीं है कि टिकट हमको नहीं मिला। टिकट तो मैं 2015 में ही बोल दिया, 16 में ही बोल दिया कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। आप पता देख लीजिए, कहिएगा तो मैं आपको फुटेज भी उसका दे दूंगा, न्यूज़ भी आपको दे देंगे कि हम ऐसा नहीं कि 19 में हम। आपको मालूम था पहले से? नहीं, मालूम नहीं था, हमारे निजी रिश्ते, लेकिन हमको लगा
अपना जो है सब लोग का सोचने का अपना, और हमको लगा इसलिए हमने जो है पहले कह दिया कि भाई अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है, और मैं नहीं लड़ा, 19 में ही छोड़ दिया। और ऐसा आपको नहीं है मालूम कि हमारा टिकट कट गया या कोई बात नहीं है। रामविलास जी से और उस पार्टी से जो हमारा रिश्ता था, रामा सिंह का टिकट कभी वहाँ कटने वाला नहीं था। आपने मतलब आपको आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने शायद टिकट मांगा आरजेडी से और आपको टिकट नहीं मिला, ये एक नाराज़गी की वजह है कि आपने छोड़ दिया। नहीं, देखिए टिकट मांगने का एक प्रमाण भी, यदि चाहे वो विधानसभा का टिकट हम कभी मांगे हो राष्ट्रीय जनता दल से, या लोकसभा का टिकट हम मांगे हो, उन लोगों की तरफ से ही था। मतलब आपने लोकसभा का टिकट नहीं मांगा? हमने नहीं मांगा। वही लोग कहते थे कि भाई वैशाली लड़ना है, क्या लड़ना है, नहीं लड़ना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि आप हमको वैशाली लड़ा दीजिए, शिवहर लड़ा दीजिए, आरा लड़ा दीजिए, हमने कभी नहीं कहा। एक प्रमाण भी जो है आपको नहीं मिलेगा इस बात का। आपने टिकट नहीं मांगा? नहीं, कभी टिकट हम नहीं ठीक है, मांगे। अब जब आप आ गए हैं, एनडीए की ओर आ गए हैं, क्या लगता है वैशाली और हाजीपुर का माहौल तो बदल देंगे? निश्चित रूप से जो हम लोग की क्षमता है उसके अनुरूप कार्य करने का हम लोग की संस्कृति रही है, और उसी कार्य संस्कृति से हम लोग काम करेंगे, और निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको दिखेगा। लेकिन रामा सिंह को लेकर अब जो उनके विरोधी हैं, अभी तक नहीं थे, अब जो उनके विरोधी होंगे वो तो कहें कि बाहुबली, रामा सिंह बाहुबली। देखिए बाहुबली तो वाले के पहले से भी, और आप लोग ही सबसे ज़्यादा जो है इस बात मीडिया के को लोग करते हैं, जो मीडिया के हमारे साथी है वही लोग करते हैं। आप बाहुबली मानते हैं खुद को? नहीं, हम बाहुबली बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल बाहुबली नहीं है। हम लोग मजबूती से काम करने वाले लोग हैं, और उसको जो है मीडिया के लोग जो है संज्ञा बाहुबली का देते हैं, तो हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अब तो कई बार विधायक भी रहे, विधायक का चुनाव जीत के आया, आपने बताया भी था। आप उस वक्त जेल में ही थे, तो जेल में रहते हुए भी तीन चुनाव मैं जेल से जीता हूँ, 3 चुनाव में जेल से जीता हूँ। ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता रामा जी? नहीं, तो देखिए बाहुबल से भी नहीं जीता जा सकता है। देखिए जन समर्थन बाहुबल आप गलत करके और आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। क्या वोट नहीं ले सकते हैं? नहीं, आप प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में और खास करके वैशाली जो है प्रजातंत्र की जननी है, प्रजातंत्र की जननी है। वैसे जगह पर आप लोकतंत्र का गला घोट करके कभी जो है आप नहीं सफल हो सकते। आगे क्या लगता है, अब तो 24 का चुनाव है, वैशाली में क्या होगा? एनडीए देखिए बिल्कुल जो है, जो राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति रही है, और इनके नीति के विरुद्ध आम जनमानस जो है पहले से भी बिहार में मन बनाए हुए है, और निश्चित रूप से उसका लाभ जो है एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी जगह पूरे बिहार में मिल रहा है। नहीं, वैशाली और हाजीपुर दोनों बगल बगल में। नहीं, बिल्कुल वो स्थिति साफ है। उसके लिए आप आलोक जी, आपको मैं साफ शब्द में बता देता हूँ कि परिणाम आपको दिखा देगा, परिणाम दिखा, काफ़ी अपार बहुमत से दोनों सीट लोग जीतेंगे, एनडीए जीत जाएगी। एनडीए निश्चित रूप से। एक समय में कहा था कि रामविलास जी भी जब नॉमिनेशन भरते थे, नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करते थे, तो रामा सिंह का वो प्रभुत्व था, और अभी भी है, कि रामविलास जी बिना रामा सिंह से बात किए हुए नॉमिनेशन पर्चा भरते नहीं, देखिए आलोक जी, ऐसी बात नहीं थी। रामविलास जी हम लोग के अभिभावक थे, और बहुत एक छोटे भाई की तरह हम लोगों को, जब तक हम लोग रहे, एक छोटे भाई का जो प्यार होता है, स्नेह होता है, उन्होंने दिया, और हम लोग भी एक अभिभावक के रूप में जो उनका आदर और सम्मान था वो हम लोग करते थे। जाते थे उनसे दिल्ली? बिल्कुल जाते थे। जब आप मतलब वो बीमार थे, और जब उनका बिल्कुल हम हर जगह रहे हैं, उनके पुण्यतिथि में हमेशा रहे हैं, दाह संस्कार में रहे हैं, उनके हर जगह हम अब कहे ना कि बड़े भाई से आरजेडी में होते हुए एक बिल्कुल हम अभी भी गए हैं। अभी भी छठ पूजा था तो उसमें भी हम गए हैं प्रसाद खाने के लिए हम उसमें भी गए हैं। वो हमारे निजी रिश्तों में कहीं कोई खटास जो है राजनीतिक कारणों से नहीं आया। एक सवाल अब ये भी है, ठीक है, आपने राजनीति की बात की, संस्कृति की बात की, ये घर बड़ा आलीशान है, सरकारी है, ये आपको घर इसलिए मिला है क्योंकि आपकी पत्नी एमएलए हैं आरजेडी से, महनार से, पत्नी भी पति के साथ ही रहेंगी ना? बिल्कुल जो है घर में नहीं ना होगा एनडीए वर्सेस आरजेडी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग की जो संस्कृति सभ्यता है और हम लोग का जो अपना संस्कार है उसमें इस तरह का कहीं कोई, और हम लोग बिल्कुल एक सामंजस्य बना के ही, चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सब हम लोग व्यतीत करते हैं। कल जब ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पर आपकी पत्नी रहेंगी? हाँ बिल्कुल रहेंगी। बिल्कुल रहेंगी। लोग तन मन से अब इंडिया के साथ वापस बिल्कुल हम लोग जहाँ भी रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में भी जितना दिन रहे, आपको मैं बता देता हूँ कि बिहार में सबसे ज़्यादा सदस्यता महनार विधानसभा में 58,000 सदस्य बनाए गए, जो बिहार मतलब एक विधानसभा में बिहार में सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता और सब लोग जो है वहाँ बने।
सब तो हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं तन मन से एक रहते बार हैं। बताइए, तेजस्वी यादव में ऐसा क्या चुभ गया आपको, क्या बात हो गई कि आप चले गए? देखिए मंच से जो बात करते हैं अंदर से वो है तो नहीं। रोजगार की बात करते थे? नहीं, वो सब बनावटी बात है। कहीं कहीं उसकी चिंता उनको नहीं है। नहीं चिंता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वैशाली की बात हमने कर ली, हाजीपुर की बात कर ली। जरा अगले साल की भी बात करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, 25 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, वैशाली में ही शायद राघोपुर आता है ना, तो राघोपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो क्या फिर उसका परिणाम आपका वाला देखें? देखिए निश्चित रूप से आपको 2015 में जदयू और आरजेडी मिल के चुनाव लड़ी थी, तो 19,000 से तेजस्वी जी जीते थे। और 2020 में जदयू अलग होकर के चुनाव एनडीए के साथ लड़ी, एनडीए और जदयू एक साथ जो है चुनाव लड़ी, और रामा सिंह जैसे लोग तेजस्वी यादव के समर्थन में थे, तो वह बढ़त जो है 39,000 का हो गया। जदयू के साथ थे तो 19,000 से, और रामा सिंह के साथ थे तो 39,000 से। तो ये बढ़त जो है दिखाता है। और और रामा सिंह के वापस लौट जाने का फर्क दिखेगा अगला साल? फर्क पहले भी दिखा है और आगे भी दिखेगा। आपको लगता है कि अब आप तैयार हैं, क्योंकि वही लोग जहां आप थे, आप कहें कि बाहुबली रामा सिंह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम वैशाली में आपसे जाके मिल सकते हैं? बिल्कुल वैशाली में भी मिल सकते हैं, पटना में मिल सकते हैं, मेरे गांव में मिल सकते हैं। और हम लोग हमेशा ज़मीन से जुड़े लोग हैं, सब लोगों से मिलते रहे। कनेक्ट करना हम लोग के राजनीति का बुनियाद जो है, लोगों से कनेक्ट रहना है, एक व्यक्ति से कनेक्ट रहना है, आम आवाम से कनेक्ट रहना है, यही हम लोग का रामा बुनियाद। सिंह की पूंजी क्या है? यही हमने कहा कि जो आम आवाम है वही हमारी पूंजी इसके है। लिए फिर ये घर त्यागना पड़ेगा? बिल्कुल कोई अंतर नहीं पड़ता है। कभी इन सब चीज़ों की लालसा लेकर के रामा सिंह राजनीतिक जीवन में नहीं रहा। सामने में मुन्ना शुक्ला है वैशाली में। नहीं, उससे कोई, देखिए हम तो हमेशा तो आज ही दावा कर रहे थे कि 1 लाख वोट जीतेंगे। नहीं, अच्छा वो अब तो उम्मीदवार हैं, वो तो दावा अपना करेंगे ही। उम्मीदवार हैं तो क्या कहेंगे कि भाई हम, लेकिन हम हमेशा जो है बड़ी लड़ाई ही लड़े हैं, तो आगे भी आगे चुनौतियाँ होंगी तो नहीं, बिल्कुल चुनौती से सामना करके हम तो हमेशा आगे रहे हैं। देखिए, चुनौतियों का सामना करते रहे। रामा सिंह हमारे साथ थे, क्या कुछ कह रहे हैं। कल चिराग पासवान के साथ फिर से घर वापसी होगी, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।